मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोक देवियों को ट्रिक से याद करेंगे। लोक देवियों का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन इसके बारे में कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आपकी ट्रिक अच्छी है लेकिन आवाज़ बहुत स्लो है। इसलिए इस वीडियो को मैंने दोबारा बनाया है। इसमें थोड़ी सी नई जानकारियाँ दी है, यानी पहला जो वीडियो था उसमें सिर्फ ट्रिक थी। इसमें मैंने लोक देवियों के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया है। और राजस्थान की जीके में लोक देवियों का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शायद ऐसा कोई एग्जाम हो जिनमें इससे संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिलेबस में लोक देवियों का टॉपिक लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेले के बारे में पूछ ले, या फिर स्थान के बारे में पूछ ले, जैसे करणी माता का मंदिर कहाँ है। तो इस तरीके से पर्यटन में जब टॉपिक आता है तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो किसी भी तरीके से ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है। इनको याद करना, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति में लोक देवियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा हर स्थान पर आपको मिलेंगी। तो इन्हें याद करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन एक ट्रिक से हम इनको आसानी से याद कर लेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद भी आएगी। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। हमारी पहली लोक देवी हैं करणी माता। चूहों वाली देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है। इनका जो मंदिर है वह देशनोक बीकानेर में है। राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं ये। इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है, चैत्र और अश्विनी माह के नवरात्रों में। इनके जो पुजारी होते हैं वो चारण जाति के होते हैं, और इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे बहुत होते हैं। तो इन्हें जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। अब इन सारी चीज़ों को एक छोटी सी ट्रिक से हम देखते हैं। और ट्रिक जो है वो बनी है कि करणी राठौड़ का चूहा बीका के देश में। सिर्फ इतनी सी ट्रिक है कि करणी राठौड़ का चूहा बीका के देश में। करणी से करणी माता बनेगी, राठौड़ से बनेगी कि ये राठौड़ों की कुल देवी। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं लोक देवियों में, वो या तो शासक यानी किस जाति की हैं या किन शासकों की कुल देवी हैं उससे संबंधित होता है, या फिर इनके मंदिर से संबंधित होता है। तो राठौड़ जो शासक हैं उनकी कुल देवी है ये। चूहा से बनेगा चूहों वाली देवी, उपनाम भी पूछे जाते हैं। और बीका के देश में, तो बीकानेर के देशनोक में इनका मंदिर है। तो कई बार जो नए विद्यार्थी होंगे जो पहली बार या कंपटीशन के एग्जाम दे, तो उन्हें देशनोक का याद नहीं हो, तो इससे हमें याद रहेगा कि देशनोक बीकानेर में आता है। तो करणी राठौर का चूहा बीका के देश में। अगली हमारी माता है जीण माता। इनका मूल नाम जयंती माला है। मंदिर इनका रेवासा सीकर, रेवासा के पास कोई गांव है खोसगांव, वहाँ पर है। कुलदेवी हैं ये चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। मेला इनका नवरात्र में भरता है, चैत्र और अश्विन, वही साल में 2 बार भरता है इनका मेला। इनकी जो मूर्ति है वो अष्टभुजा के रूप में है, और इनकी मूर्ति पर प्रतिदिन 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी राजस्थान की लोक देवी हैं जिनके 2.5 प्याला शराब का चढ़ाई जाती है। अब हम इसको एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे कि कौन किसकी तो ये कुलदेवी हैं और कहाँ इनका मंदिर है। तो ये है ट्रिक हमारी, जीना सीखे चौहान। चौहान हैं वो जीना सीख गए, तो जीना सीखे चौहान। जीना से बनेगा जीण माता, सीखे से बनेगा सीकर, और चौहान ये चौहानों की कुलदेवी है। पिछली वीडियो में जो ये ट्रिक थी जीण माता की, वो थी जीना चाहे चौहान 2.5 प्याले शराब के लिए। तो उसमें ये भी आ गया था कि 2.5 प्याला जो शराब चढ़ाई जाती है वो जीण माता के यहाँ चढ़ाई जाती है। तो अगर वो अच्छी लगती है तो आप उसे याद रख लें। पुरानी वीडियो पर उसमें आवाज़ धीमी आ रही है। अगली हमारी लोक देवी है नागणेची माता। इन्हें चामुंडा माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का जो किला है वहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। हमने एक पहले भी राठौड़ों की कुलदेवी पढ़ी है, करणी माता, वो बीकानेर के राठौड़ों की हैं। ये जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। मेला इनका नवरात्र में भरता है। अब हम इनको याद रखेंगे। जो ट्रिक है
नागणी की मेहरबानी से जोधा राठौड़ बना। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि नागणी की मेहरबानी से क्या हुआ, जोधा राठौड़ बना। नागणी से हमें याद रहेगा नागणेची माता। मेहर, मेहरबानी में ये मेहर जो है इससे बनेगा मेहरानगढ़। जोधा राठौड़ बना, तो जोधा से ये जोधपुर में है, और राठौड़ से बनेगा कि ये राठौड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हैं। तो नागणी की मेहरबानी से जोधा राठौड़ बना। अगली लोक देवी हैं रानी सती। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम है नारायणी बाई है। इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर इनका झुंझुनू में है। मेला भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को लगता है। ये अपने पति तनधन दास के साथ सती हो गई थी। राजस्थान में अभी सती प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब हम इन लोक देवी को एक साथ याद करेंगे कि कौन सी जाति की ये लोक देवी हैं, कुल देवी हैं। तो रानी सती अग्र हुई झुंझुने से। तो रानी सती अग्र हो गई किससे, झुंझुन से। तो रानी सती से बनेगा रानी सती जो लोक देवी हैं। अग्र से हमें याद रखना है कि ये अग्र वालों की कुल देवी हैं। झुंझुनू से इनका मंदिर झुंझुनू में है। तो रानी सती अग्र हुई झुंझुनू से। अगली हमारी लोक देवी हैं सचिया माता। इनकी जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दनी के रूप में है। मंदिर इनका ओसिया जो जोधपुर में है, ओसिया के अंदर इनका मंदिर है। ये ओसवाल जाति की कुल देवी हैं। इनके मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उपलदेव ने करवाया था। अब इस जो लोक देवी है उनको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, इसको सिर्फ आपको ये याद रखना है, सच्चा ओसवाल। आप ओसवाल साबुन तो आपने देखा ही होगा, तो इसको सिर्फ इसी से याद रखना है कि सच्चा ओसवाल। सच्चा से याद रखना है सचिया माता, और ओसवाल से दो चीज याद रहेगी। पहली, ओसवाल जाति की ये कुल देवी हैं। दूसरी बात, ओस से बनेगा ओसिया। ओसिया में इनका मंदिर है, और याद रखें ओसिया जोधपुर में है। अगली हमारी लोक देवी है ब्राह्मणी माता। इनका जो मंदिर है सोरसेन 12 में है। तो इनकी ट्रिक है, ब्राह्मणी पीठ पुजाए शोर मचाए 12 में। एक लाइन याद रखनी है कि ब्राह्मणी पीठ पुजाए शोर मचाए 12 में। एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है। राजस्थान ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि विश्व में ये एकमात्र लोक देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा होती है। तो ब्राह्मणी से याद रहेगा ब्राह्मणी माता, पीठ पुजाए यानी इनके पीठ की पूजा होती है। शोर मचाए 12 में, शोर से याद रहिएगा कि शोर से बनेगा सोरसेन, और 12 यानी सोरसेन 12 में आता है। अगली जो लोक देवी हैं वो है आई माता। मंदिर है इनका बिलाड़ा जोधपुर में। ये सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। मुख्य बात इनकी ये है कि इनकी जो दीपक होता है इनका, उसकी ज्योति से केसर टपकता है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। तो ये इनकी विशेषता हो गई। ऐसी लोक देवी जिनके दीपक की ज्योति से केसर टपकता है वो है आई माता। आई माता को इस ट्रिक से याद रखेंगे, बिलाड़ा आई सिर से केसर टपकाती। आई है बिलाड़ा से, और सिर से क्या कर रही हैं वो, केसर टपकाती। तो बिलाड़ा आई सिर से केसर टपकाती। तो बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर हो गया। आई से बन गई आई माता, सिर से बन गई सिरवी जो जाति है उनकी कुल देवी हैं। केसर टपकाती, इनके दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। तो ये हुई हमारी लोक देवियाँ जो पिछले वीडियो में आपको जो शिकायत थी, आशा है कि अब नहीं होगी, आपको आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो मैंने नई ट्रिक काम में ली है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे ये पता चलता है कि मैंने जो चीज़ बनाई है या मैंने जो आपके सामने ये ट्रिक प्रस्तुत की है वो आपको कितनी पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि और अच्छी बना पाऊँ, इसलिए आपका लाइक मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और जो सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकॉन होता है उसे भी आप क्लिक कर दें ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप इन वीडियो को उपयोग में ले सकें। धन्यवाद।